रिकॉर्डिंग पे लगा दूं ताकि बाकियों का भी फायदा हो जाए। मुझे बताइएगा जब स्क्रीन विजिबल हो जाए। स्क्रीन विजिबल है? मुझे बताइएगा कोई स्क्रीन विजिबल है। यस सर, विजिबल है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा चलें। ये बेसिक इंटरफेस है, जब आप लॉग इन करके इसके अंदर आते हैं तो ये आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इधर कुछ हाइलाइट्स हैं, वो अपने हॉस्पिटल का इंडिविजुअल उसका डाटा शो करने के लिए कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इधर मैंने तीन अच्छे डिपार्टमेंट की लिस्ट डाल दी है मेन पे, वो तीन बुरे डिपार्टमेंट की। तो मैंने इसका जो बेंच मार्क स्कोर रखा है वो मैंने 70% रखा है। जो बिलो देन 70% है वो ये नीचे शो हो रहे होंगे, और जो अबव होंगे वो ऊपर शो हो रहे होंगे। ये असल में पहले की एंट्री है इसलिए इस तरह हो रहा है। नहीं तो जो फ्यूचर में होगा ना, ये रेड वाले हैं, ये जो मतलब बैड स्कोर है जिनका 70 हमारे बेंचमार्क से लो स्कोर है। और ये जो हमारा इस तरफ ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ये अबव 70% जो अच्छे स्कोरिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो इधर इनलिस्ट हो रहे होंगे। थ्री टॉप और थ्री बॉटम से ये सारे इनलिस्ट हो रहे होंगे टू हैव अ इनसाइट। बाकी ये सारी चीज़ें हम अलहदा से रिपोर्ट्स में अलहदा से देख सकेंगे, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, इधर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आना है। ये क्योंकि मैंने ये एक रैंडम सा हॉस्पिटल अपने नाम से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, एक तो आपके जो यूज़र्स हैं इस आपके हॉस्पिटल के कौन कौन है। इधर से आप उन यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सारा कुछ उनका डाटा जो है ना आप अपडेट मैनेज कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल का। सिर्फ एक हॉस्पिटल का जो डाटा है वो सिर्फ वही हॉस्पिटल देख सकता है, कोई और हॉस्पिटल नहीं देख सकता। जैसा कि मैंने ये इधर चार लोग ऐड किए हुए हैं। तो ये एक ये जो प्रोफाइल है जो लॉग्ड इन है मैनेजर की, और बाकी ये आईसीएन है दो, और एक जो है एडमन है। तो ये चार लोग हैं, इनको आप एडिट डिलीट सारा कुछ कर सकते हैं। मतलब कोई नया आईसीएन आता है तो आप इधर से ऐड भी कर सकते हैं, खुद से कर दें या उनको कहें रजिस्टर्ड करके, जैसे आपने अपना अकाउंट बनाया था इसी तरह रजिस्टर्ड करके आ सकते हैं। इधर से आप पूरे यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, मामा आ जाएं, आपकी क्लास शुरू होगी। अच्छा दूसरी चीज़ जो है, बेटा म्यूट करके बुलाएं माँ जी को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट जो है ना हर हॉस्पिटल के नाम अलहदा होते हैं। मतलब गवर्नमेंट साइड साइड पे और डिपार्टमेंट के नेम्स होते हैं, प्राइवेट साइड पे और नेम्स होते हैं। तो इसलिए हर एक जो हॉस्पिटल है उसका जो मैनेजर है, जो आईसीएन है, मैनेजर और आईसीएन दोनों ऐड कर सकते हैं। इधर से आएंगे, अपना बस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, कुछ भी नाम जो भी है, लेट से मैं एक्स वाई जेड कह देता हूँ। तो इसको सेव करेंगे, नीचे ऑटोमेटिकली आपके हॉस्पिटल में सेव होगा। ये भी सिर्फ आपको ही नजर आएगा कि ये आपके हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है। इसको जैसे सेव करेंगे तो ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब जो भी आप चेकलिस्ट फिल करेंगे उसमें आपको ये अपना डिपार्टमेंट जो है उधर मिल जाएगा। ये जितने भी डिपार्टमेंट आप सिंगल गो में ऐड कर लें या आहिस्ता आहिस्ता कर लें, सारे डिपार्टमेंट जिनको आपने विजिट करना है। और दूसरी अहम चीज़ है इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, वो है डेजिग्नेशंस, क्योंकि हमने डेजिग्नेशन भी उधर मॉनिटर करने होते हैं, और ये भी हर हॉस्पिटल के वेरी करते हैं। हर हॉस्पिटल में अपने ही उनके डेजिग्नेशन होते हैं, कुछ किस तरह लेता है, कोई आईपीसी लेता है, कोई आईसीएन लेता है, कोई एमओ लेता है, कोई डॉक्टर लेता है। तो इस तरह के आप सारे डेजिग्नेशन भी सेम उसी तरह जैसे हमने डिपार्टमेंट ऐड किया है उसी तरह हम इधर ये भी कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ चेंज है, ये हम मेडिकल ऑफिसर कर रहे हैं, और आगे एमओ इसका कोड है। ये वैसे ही अपनी आसानी के लिए है, तो ये हम लिख के सेव कर देंगे तो ये भी उसी तरह ऐड हो जाएगा। अब ये हॉस्पिटल के अंदर ये डिटेल सारी आ रही होगी, ठीक है। हर कोई जो ये जब ऐड कर लेगा तो आगे आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो आप अपने डिपार्टमेंट और अपने डेजिग्नेशंस को देखेंगे। मैं आगे दिखाता हूँ डेजिग्नेशन किधर काम आता है। मैं म्यूट कर दूँ, ये कौन है पता नहीं बोल रहे हैं। ये अच्छा चलें, ये खुद ही म्यूट कर दें, कौन है पता नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बाद जो है यूज़र रिक्वेस्ट्स हैं, मतलब कोई लॉग इन कर कोई नया अकाउंट बनता है ना,
उसको आप इधर से अप्रूव भी कर सकते हैं और इधर से आप डेजिग्नेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नया कोई एम्प्लॉई आया है, उसने रजिस्टर्ड हुआ है उधर से, तो आप इधर से अप्रूव कर सकते हैं। उसको एज अ मैनेजर इंडक्ट करना है या एज अ आईसीएन, तो उसको रोल असाइन हो जाएगा, वो फिर उसी तरह ट्रीट करेगा। ये मैनेजर जो है अपने आईसीएन को अप्रूव कर सकता है, आईसीएन किसी को अप्रूव नहीं कर सकता, तो ये मैनेजर के लिए ये एरिया है। ये हो गया। उसके बाद ये डाउनलोड्स का ऑप्शन है। मैंने कुछ चेकलिस्ट अपलोड की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये गाइडलाइंस, ये हर किसी को अवेलेबल होंगी। आप क्योंकि ये वो हैं, यूनिक नहीं है, ये हर हॉस्पिटल को सेम ही अप्लाई होती हैं। जैसे नेशनल आईपीसी गाइडलाइंस हैं, या ये बाकी जितनी भी केयर एंड क्लीन डिसइंफेक्शन वगैरह है, या बाकी स्टरलाइजेशन वगैरह की चेकलिस्ट हैं, ये सारा कुछ जो है ना इधर अवेलेबल होगा। ये मैं जब इधर क्लिक कर रहा हूँ ना इस जगह पे, तो इससे आप मेन डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये इजी नेविगेशन के लिए। उसके बाद जो चीज़ है वो है प्रोग्रेस। क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तो हमने प्रोग्रेस भी देखनी है। तो हमारे यूज़र्स कितने हैं, ड्यूटीज़ कितनी असाइन की हुई हैं, वो सारा कुछ इधर आ रहा होगा। अभी क्योंकि किसी ने चेकलिस्ट नहीं फिल की हुई, तो इधर कुछ नहीं शो हो रहा। ठीक है। मैनेजर सिर्फ ये देख सकेगा अपने तमाम आईसीएन, क्योंकि हमारे पास दो आईसीएन हैं जिनको मॉनिटर करना है। तो ये दोनों आईसीएन इधर आ रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस आएगी जब ये चेकलिस्ट फिल कर देंगे, तो इधर चेकलिस्ट वगैरह आ रही होंगी कि कौन कौन सी उन्होंने चेकलिस्ट उन्होंने फिल कर ली। ठीक है। ये एक प्रोग्रेस उनकी चेक करने के लिए। उसके बाद ये प्रोग्रेस से भी पहले होता है वैसे तो, आप ड्यूटीज असाइन करते हैं। मतलब आपके जितने भी आईसीएन है ना, उनको आपने ड्यूटी, अब मैंने ये जो दो आईसीएन हैं उनमें से एक को ये 4 डिपार्टमेंट ड्यूटी लगाई हुई है। अब ये ही डिपार्टमेंट शो होंगे इनको चेक लिस्ट में। मतलब ये आईसीएन के लिए अलग सेग्रीगेशन कर दिए कि जो मैनेजर उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे, मंथ स्टार्ट पे कर लें, मिडिल ऑफ द मंथ में करें, आप चेंज भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो आप ये इधर असाइन पे क्लिक करेंगे और आप उस आईसीएन की लिस्ट आ रही होगी, जितने भी आईसीएन आपके पास होंगे वो सारी लिस्ट आ रही होगी। आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट से मैंने इसको किया। अब इसके जिम्मे कितने डिपार्टमेंट हैं, ये 3 डिपार्टमेंट आ रहे हैं। ठीक है। मैं ये ख़त्म करता हूँ। बाकी ये दूसरे आईसीएन के नाम है, तो ये इसको सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी असाइन है। ये एक सेग्रीगेशन ये भी कर दिया मैंने। जब आप सेव करेंगे तो ये देखें, अब उसके 2 डिपार्टमेंट और चले गए हैं, बाकी एक रह गया है, बाकी के 4 हैं। ठीक है। अब हम दोबारा से देखते हैं कैसे हमने असाइन करना है। हम डी सेलेक्ट करके उसको ख़त्म भी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। दोबारा उस पे आएंगे, असाइन डिपार्टमेंट्स पे, इधर से उस जिस आईसीएन को हमने इशू करना है या जिससे ख़त्म करना है उसको सिलेक्ट करेंगे सिंपली। तो ये हमने इसको दोबारा असाइन कर दिया। अब हम इसको 4 डिपार्टमेंट इसको हो गए, 4 ही उसको हो गए। तो ये देखें 4 डिपार्टमेंट ऊपर हो गए। आप इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आप प्रिंट करना चाहें तो इस रोस्टर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट करें या प्रिंट कर दें। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ये इस तरह जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी ना, ये इस तरह प्रिंट हो जाएगा। ये एक प्रिंटेबल फॉर्म है, या आप डाउनलोड करके भी रख लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। एक प्यारा सा रोस्टर, इधर हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल का नाम आएगा, डिटेल्स आपकी आएंगी, नीचे कंप्लीट ड्यूटी रोस्टर आ जाएगा। तो ये आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में करना चाहें या जिधर भी करना चाहिए ये शेयर कर सकते हैं। वैसे आईसीएन को ये नज़र आ रहा होगा कि उनके ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये ही ड्यूटी परफॉर्म की। ये ड्यूटीज़ की सेग्रीगेशन हो गई। अच्छा, जब ड्यूटीज असाइन हो जाएंगी तो हर आईसीएन को सिर्फ उसके अपने डिपार्टमेंट नजर आएंगे और कोई डिपार्टमेंट नजर नहीं आएगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। अच्छा, उसके बाद जो मेन कोर चीज़ है वो डेली जो हम चेकलिस्ट फिल कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट में जाके ना, तो वो ये चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चेकलिस्ट खुल जाएंगी सामने। ये वो सारी चेकलिस्ट हैं जो इन्फेक्शन प्रिवेंशनिस्ट को डेली जाके देखना होती है। वो चाहे जिस एरिया में भी होगा, उस एरिया के लिहाज से वो अपनी चेकलिस्ट फिल करेगा। उधर का स्कोर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, सेव होता रहेगा, और उसकी रिपोर्ट जनरेशन भी साथ साथ होती रहेगी। मैं फॉर एग्जांपल, ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट चेकलिस्ट है कि आप जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है उसको आप चेक कर रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें वो जो इस ये जो डिपार्टमेंट एडेड हैं ये क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने मैनेजर, एज अ मैनेजर वो लॉग इन किया हुआ है, तो मुझे सारे डिपार्टमेंट यूज़ हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। इसको अगर हम आईसीएन करेंगे, तो अभी मैं आपको आईसीएन करके दिखाता हूँ।
पता नहीं आईसीएन मैंने कोई रखा भी हुआ है इसमें कि नहीं। हम्म, अब्दुल्ला अली। हाँ, ये आईसीएन लॉगिन हो गया। अब ये देखें, इसको वो सारे डिपार्टमेंट नजर नहीं आएंगे। ये इसको जो चार असाइंड है डिपार्टमेंट, सिर्फ इसको वो नजर आ रहे होंगे। तो हर आईसीएन की ये सेग्रीगेशन हो जाएगी। अब लेट्स से हम कार्डियोलॉजी में खड़े हैं, उधर देख रहे हैं, ये डेट इधर पुट करेंगे हम। ये मोबाइल पे भी उसी तरह हो जाएगा, मोबाइल पे भी इजीली नजर आ रहा होगा। तो ये जो बेसिक चीजें चेक कर रहे होते हैं हम, ये आपको पता ही है बिकॉज यू आर वर्किंग इन आईपीसी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। ये देखें, ये हम चेकलिस्ट फिल करेंगे। एट द एंड हम वैसे तो खुद कैलकुलेट करते थे। ये हम सारे एन ए और मेट नॉट मेट ये सारे हम खुद मतलब हमको जमा तफरीक करना पड़ता था। फिर जाके जो है हमें रिजल्ट मिलता था, लेकिन इसमें वो चीज़ भी आपके लिए आसानी हो गई है। एट द एंड आपको वो सारी डिटेल भी सामने आ जाएगी, और ये कोई खाली नहीं छोड़ने देगा आपको। वो भी आपको हर एक पूरा करवाएगा। जो खाली छोड़ देंगे तो ये फौरन उधर ले जाएगा कि आपने ये खाली छोड़ा, तो इसको फिल करें। एक सेकंड में बस इसको फिल कर लूँ ताकि फिर हम सेव करते हैं, ताकि आपको मैं दिखा दूं कि रिपोर्ट जनरेशन किस कैसे होती है। इसी तरह सारी चेकलिस्ट हैं, वो चाहे आईसीयू की है चाहे कोई भी है। ये पर्सन इन इंचार्ज आप उधर लिख सकते हैं कि जो भी पर्सन एट दैट टाइम उधर इंचार्ज है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हेड नर्स है या एचओडी का नाम लिखना है, ये आपने खुद से लिखना है। ये शो हो रहा होगा पर्सन इंचार्ज रिपोर्ट में भी कि उस एरिया का कौन इंचार्ज है जिधर आप विजिट कर रहे हैं। तो इधर वो ऑब्जर्वर जिसने ऑब्जर्व किया है, जिसका आईडी लॉगिन है, उसका नाम आ रहा होगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे, ये नीचे स्कोर आ गया, क्या स्कोर है, और ये मेन डैशबोर्ड पे आ जाएगा। इधर हम रिपोर्ट्स में आएंगे। रिपोर्ट्स में अभी हमने इन पेशेंट की है ये, और ये नीचे आएंगे तो ये अभी जो हमने फिल की है कार्डियोलॉजी की, ये देखें। ये इसको हम व्यू करेंगे तो ये हमारी रिपोर्ट इस तरह नज़र आएगी। ये जो हमने पार्शली मैट किए सारे, ऊपर इसकी डिटेलिंग आ जाएगी। ये कितने मैट हैं, कितने पार्शल मैट हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये अब हम उस डिपार्टमेंट को शेयर कर सकते हैं। हम अगर अपने किसी ग्रुप में करना चाहें व्हाट्सएप के, उसमें कर सकते हैं। इसको हम डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए अपने मोबाइल में रखना चाहें तो हम इधर से जेपीजी पे क्लिक करेंगे तो जेपीजी सेव हो जाएगी। इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट हो जाएगी। पीडीएफ सेव करना चाहें तो पीडीएफ सेव हो जाएगी। जो आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक ठीक रहे, आप उस तरह सेव करके इसको रख सकते हैं। और ये तमाम चेकलिस्ट जितनी भी हैं, ये जो सामने हमें शो हो रही हैं, ये सारी चेकलिस्ट इसी तरह वर्किंग है। वन बाय वन मैंने सबको चेक किया है ऐड करके, तो आप इसको फर्दर देख लेंगे। आपको ये इंशाल्लाह काम आएंगी, और ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी। बट कुछ लोग नहीं भी कर रहे क्योंकि सबके पास सारी चेकलिस्टें नहीं बनी। तो ये जितनी भी चेकलिस्ट हैं, ये डब्ल्यू स्टैंडर्ड, ये सीडीसी स्टैंडर्ड और ये पीएचसी के मुताबिक बनी हुई हैं, और ये बिल्कुल टेलर्ड चीज़ें हैं, और ये बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। तो आप इनको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, वो मैंने सर्वेलेंस में एक चीज़ डाली है, वो है आईपी कैफ। आप लोगों में से कुछ लोग फेमिलियर होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो आईपी कैफ की एक जो रिपोर्ट हर महीने हर अस्पताल की बनती है, जिसमें चेक किया जाता है कि आईपीसी के हवाले से आपका हॉस्पिटल किधर स्टैंड कर रहा है। तो इसके फिर वो 3 या 4 इसके आउटकम्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये इसके सारी डोमेन्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं आईपी कैफ के, ये आप सारे फिल करेंगे। ये एक एक करके ये नीचे फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सारे फिल करेंगे तो एंड पे, अब इसको अगर मैं फिल करने बैठ जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये आप करके देख लीजिएगा। तो इस सारे को फिल करेंगे तो आपको एट द एंड रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये आईपी कैफ था। आईपी कैफ के बाद ये असाइनमेंट्स हैं। अब ये असाइनमेंट जो आईसीएन है उसने, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने इन पेशेंट, क्योंकि हम मोस्टली देख इसी चीज़ पर रहे होते हैं, इन पेशेंट पे या जो भी चेक लिस्ट है उसको असाइन हुई हुई, इसने पेंडिंग को इधर से कंप्लीटेड कर देना है आईसीएन। अब ये इसकी परफॉर्मेंस में चली जाएगी कि भाई इसकी जो है वो आगे मैं दिखाता हूँ किस तरह आएगी। तो ये डिपार्टमेंट खुद से सिलेक्ट कर लेगा कि भाई मैंने अब इसको विजिट कर लिया है, ये पेंडिंग है। जो पेंडिंग होगा वो पेंडिंग शो करवाएगा, और जो कंप्लीट हो जाएगा वो कंप्लीटेड शो करवाएगा। वो हम देखते हैं अभी तक, ठीक है।
तो ये असाइनमेंट्स हैं जो इस आईसीएन को हुई हुई हैं। आईसीएन को असाइनमेंट्स नजर आएंगी और मैनेजर को उसकी प्रोग्रेस नजर आएगी। आईसीएन अपनी प्रोग्रेस भी देख सकता है। ये ये देखें कि इसने अभी एक चेक लिस्ट फिल की है, तो इसके जो डिपार्टमेंट जो इशू है वो 50% इसने कंप्लीट किया हुआ, बाकी चीज़ें नहीं की हुई। दो चेक लिस्टें इसने फिल की हुई हैं, एक शो हो रही है एक नहीं हो रही, वो पहले से हुई हुई है, तो ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। दूसरी चेक लिस्ट कोई और होगी। मैंने इधर वैसे इन पेशेंट को देखा है क्योंकि इन पेशेंट डिपार्टमेंट वो हम देखते होते हैं लाजमी। ये हो गया। उसके अलावा एक और सबसे अहम चीज़ है, ये भी सर्वेलेंस में आती है, NHSN डिनोमिनेटर फॉर्म। ये जो लोग इसको कर रहे होते हैं उनको पता ही होगा। ये इसमें आपने सबसे पहले फैसिलिटी का नाम लिखना है, SHC 1, और मैंने इसका 1 लिख दिया। तो ये अब हॉस्पिटल में आप डेली जो चेक करेंगे NHSN की डिनोमिनेटर एंट्री, ये उसको है। आपने पहली तारीख से शुरू किया, लेट से 10 पेशेंट थे टोटल, और सेंट्रल लाइन 1 थी, यूरिनरी कैथेटर 2 थे, और पेशेंट ऑन वेंट 1 था, और APR भी 1 था, और ये मैकेनिकल वेंटिलेशन पे इतने थे। ठीक है, ये हमने इधर क्लिक करना है, ये सेव हो गया। ठीक है, ये इसका सेव हो गया। अब दोबारा लेट से अब अगली तारीख को आना है, तो फिर आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक ये SHC और एक 1। ठीक है, ये रिफ्रेश करेंगे, 0 हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को ही, ये आ गया। ठीक है, इधर कुछ नहीं आ रहा, तो आप इधर लिखेंगे SHC और इधर 1 लिखेंगे जो आपका लोकेशन कोड था। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की सब बिल्डिंग्स भी होती है ना, उस लिहाज से मैंने इसको किया। तो ये देखे पुराना फॉर्म लोड हो जाएगा जो हमने किया था। अब हम लेट से अब 2 तारीख है, नेक्स्ट डे आ गए हैं, तो इधर हमने हमारे पेशेंट जो हैं अब 20 हैं, और ये रैंडम डाल रहा हूँ। तो ये हम इस तरह लिख के इसको भी सेव कर देंगे। ठीक है, ये गुड पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये जब सेव हो जाएगा तो इसकी व्यू रिपोर्ट भी कर सकते हैं आप। ये रिपोर्ट इस तरह नजर आएगी क्योंकि हमने ये दो एंट्रियां की हैं। ये पूरे मंथ एंड पे हम पूरी रिपोर्ट जो है वो एंड पे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड में रखना चाहें, किसी को भेजना चाहें, तो हम ये इस NHSN डिनोमिनेटर की पूरी रिपोर्ट भी इस तरह शेयर कर सकते हैं। ये प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव एज PDF भी कर सकते हैं। बैक टू डाटा एंट्री करेंगे तो हम उस फॉर्म पे चलेंगे, जाएंगे ऊपर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो हम अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट है, ये मैनेजर जो है अनाउंसमेंट कर सकते हैं और एडमन्स कर सकते हैं। अब उसमें क्या चीज़ें आती हैं मैं दिखा देता हूँ। लेट से हम, बल्कि मैनेजर भी नहीं कर सकेगा, एडमन कर सकता है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, मैनेजर भी कर सकेगा। ये वो सॉरी, वी आर लॉग्ड इन ICN, तो ये नहीं कर सकेगा, ये सिर्फ मैनेजर ही कर सकते हैं। तो इसमें हम डेली कोई भी एक नोटिफिकेशन हुआ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या कोई चीज़ हम कोई मीटिंग के लिए को बुलाना चाह रहे हैं, तो हम इधर ऐड करेंगे। तो इस तरह हर एक ICN को, हर एक को मैं अभी ऐड करके भी दिखाता हूँ। इधर हमारी अनाउंसमेंट चली जाएगी कि वी आर हैविंग अ मीटिंग, यू हैव टू बी देयर। तो ये डेली अपडेट होंगी अनाउंसमेंट, तो वो इधर शो होती जाएंगी। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं हम। ये अनाउंसमेंट हो गई, और आखिरी चीज़ जो है वो इसमें है सेटिंग्स। अपने प्रोफाइल वगैरह के चेंजेस करनी है कुछ, तो वो आप इधर से कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आप अपने लॉगिन पेज पे जाएंगे, उधर पुराना पासवर्ड डालेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। ये इधर से चेंज पासवर्ड इधर से भी कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं ये। ठीक है, ये लॉग आउट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम अनाउंसमेंट डाल सकते हैं। ये इधर अनाउंसमेंट्स में है। अब ये एक मैनेजर है जो अनाउंसमेंट देना चाह रहा है कि अर्जेंट मीटिंग 10 PM, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ टुडे। तो इधर आप ऑप्शनल है, आप इमेज डालना चाहें कोई। इमेज डालने से मुराद ये है कि आपको कोई नोटिफिकेशन है उस चीज़ से, उस अनाउंसमेंट से रिलेटेड, वो डाल दें। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये अब वो किस तरह नजर आएगी, मैनेजर को सारी नजर आ रही होंगी। इस तरह नीचे रोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये रोल बेस्ड हो या कैसे हो। डेजिग्नेशन को भी कर सकते हैं ट्रिगर, किसी डेजिग्नेशन के लिए करना चाहते हैं, किसी डिपार्टमेंट को ट्रिगर करना चाहते हैं कि सिर्फ उस डिपार्टमेंट को नजर आए, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये उनको ही नजर आएंगी। ये लेट से हमने ICN के लिए किया था, तो ये सिर्फ ICN को ही नजर आएंगे, बाकी किसी को नहीं नजर आएंगे।
ठीक है। मैनेजर को तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि मैनेजर इज मैनेजर। तो ये देखें, ये अभी हमने ऐड किया, तो ये इस तरह शो हो रही होंगी हर एक के डैशबोर्ड पे, ताकि वो इजीली नोटिफाई हो सके अबाउट एनी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स। तो ये बेसिक सी सारी चीज़ें हैं, इसको आप करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा इंशाल्लाह टूल। और रिपोर्टिंग वगैरह सारा कुछ इसमें इंटीग्रेटेड है। इसमें एनएसआई पे मैं काम कर रहा हूँ, ये भी हो जाएगा। नीडल स्टिक इंजरी का फॉर्म है, मैं खोल देता हूँ ताकि आप देख लें एक दफ़ा। ये नीडल स्टिक इंजरी का फॉर्म है। ये अभी सेव नहीं कर रहा मैं, इस पे बस करेक्शन कर रहा हूँ, अभी इसी पे काम कर रहा था। तो इस पे आप कोई नीडल स्टिक इंजरी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो नीडल स्टिक इंजरी फॉर्म में होती हैं वो सारी इधर अवेलेबल हैं। ये आप नीडल स्टिक इंजरी भी जो है इधर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नीडल स्टिक इंजरी। उसके अलावा आप ट्रेनिंग करवाते हैं। लेट से आज 18 तारीख है, तो हम किस डिपार्टमेंट में थे जी? ये भी अपडेट होने वाला है, इसमें डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं सारे। तो ये नहीं करेगा सेव अभी, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं ना। तो हमारा क्या था, हमने कार्डियोलॉजी ऐड किया था ये, और हम कर देते हैं मेडिकल ऑफिसर था। अब पता नहीं कौन सा है। तो ये हमने कितने 10 मेडिकल ऑफिसर को ट्रेन किया। इसी तरह नर्सिंग ऑफिसर, हेड नर्सिस को किया 15। तो ये हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा रिकॉर्ड, क्योंकि ये इसलिए नहीं सेव हो रहा, वो मल्टीपल शो हो रहे हैं, इसको भी मैं देख लेता हूँ अभी। तो ये सेव हो जाएगा, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो ये आपका शो हो रहा होगा कि इस मंथ में आपने कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया है। वो ये इधर आना शुरू हो जाएगा, स्टाफ ट्रेन इधर, कि कितने ट्रेन किए, कितने ऑडिट किए, कितनी एनएसआई रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इधर अपडेट होना शुरू हो जाएंगी ऐसा ऐसा। इस पर मैं अभी मज़ीद काम कर रहा हूँ। मतलब इट इज़ रेडी टू रन फॉर ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इन्फेक्शन प्रिवेंशन डिपार्टमेंट। और इसमें अब मैं नेक्स्ट जो है, इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू ऐड सर्विलेंस थिंग्स। तो इसमें कॉटिक लेप्सी वगैरह वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह एम्बेड कर दूंगा। तो वेरी सुन, इन वीक और टू, यू विल बी एबल टू कैरी ऑन योर सर्विलेंस इन योर हॉस्पिटल। तो ये सारा कुछ है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा मुझसे क्यूरी भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5-7 मिनट 8 मिनट इस मीटिंग के बाकी हैं। तो अगर ये मीटिंग एंड हो गई तो अगर आपके क्वेश्चन हुए तो हम नेक्स्ट में दोबारा इसको ऑन करें। सर मेरे एक क्वेश्चन है। यस यस। सर अब जैसे कि मैं अपनी हॉस्पिटल में एक ही आईसीएन हूँ ना, यस यस। तो मैं अब सारे डिपार्टमेंट्स का फिर मैं डेटा खुद ले सकती हूँ अकेली? यस यस, यू कैन टेक इट। आप एज अ मैनेजर इंडक्ट होंगी। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं देख लूंगा आपका अकाउंट अप्रूव्ड है या नहीं। अगर अप्रूव्ड है तो आपको एज अ मैनेजर ही किया होगा पॉसिबली, तो आप ले सकते ओके, हैं। हाँ। ठीक है सर। जिनके पास थैंक यू एक सर। इंडिविजुअल बंदा है तो वो मैनेजर एज अ मैनेजर लेंगे, और वो खुद ही हैंडल करेंगे सारा कुछ। उन्हें ड्यूटीज भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करेंगे। ओके सर। सर सर मुझे भी क्वेश्चन करना है। सर श्योर ये श्योर। आपने जो पेशेंट का बताया था ना कि वो एक रिकॉर्ड है कि पेशेंट की सर्विलेंस कैथीटर और वेंटिलेटर का करना है, तो सर मेरा तो जो हॉस्पिटल है वो जस्ट ओपीडी मतलब है, उसमें तो नो ये डाटा प्रॉब्लम, में। नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ चेकलिस्टें देखें, बाकी चीजें देखें ही ना। अच्छा ठीक है, तो वो मैं नहीं फिल कर सकती फिर, वो एज एट मतलब छोड़ दूं, उसको नहीं कर हाँ, सकते? आप छोड़ दें, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर एक चीज अवेलेबल ही नहीं है तो उसका रिकॉर्ड क्या करें? लीव इट जी जस्ट। ठीक है। आपके लिए तो मेरा ख्याल इधर चेकलिस्ट है ना, ये देखें, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की ये आपके लिए सारा पूरी। ये मैंने किया भी था लास्ट टाइम, आपने जो डिटेल बताई थी ना, ये मैंने की भी थी सारी। हाँ बस दैट्स ये इट मैं आप। कर लेती हूँ। हाँ, सिंपली आप इसको करें और दैट्स इट। और सर मैं सारे डिपार्टमेंट देखती हूँ, 12-14 डिपार्टमेंट हैं, वो वो सारे मैं इधर ही आप करती हूँ ऐड कर मैं। लेंगे, वो सारे डिपार्टमेंट आ रहे होंगे इधर ना। जी ठीक है। ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। नहीं वेलकम। थैंक यू। सर जी कोई मुझे और? सर मुझे लगता है कि मैं ना, जी सर एक क्वेश्चन है। मुझे लगता है सर मैं जब ऐड करती हूँ ना, आईसीएन का ऑप्शन हाँ, आता है वो उसमें, असल और चीज़ रह मेरा जो, गई, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, वो मैं अब वो भी करूँगा आपको, हैंड हाइजीन वाली ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इधर भी आपके पास डिपार्टमेंट सारे हैं, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, एज अ मैनेजर लॉग इन सारे यूज नज़र आ रहे हैं। तो ये हैंड हाइजीन का ऑडिट का फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या है, इधर ऑब्जर्वर का नाम आ रहा है, इधर हॉस्पिटल का नाम आ रहा है। इधर आपने डेट सेलेक्ट करनी है। और ये जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया आपने, लेट से मैंने 35 पे किया, 2:35 पे,
और मैंने इसको कैरी ऑन किया है, सॉरी, ये 2 बज के लेट से 50 मिनट तक, ठीक है, पीएम में। तो ये मैं इसको देख रहा हूँ, ये आप इस चीज़ को बॉदर ना कीजिएगा, ये असल में वो प्रिंट के लिए थे, इसको बॉदर ना कीजिएगा। अच्छा, इधर ये चीज़ है, ये 2 सेक्शन है ना, जो ये वाले सेशन और ये आप बॉदर ना कीजिएगा, मैं ख़त्म भी कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि ये मैनुअल कीपिंग के लिए था कि आप सेशन को मैनुअली कीप करें, तो उसके लिए तो आप ये सिंगल गो में पूरा सेशन पूरा करें, दैट्स इट। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन होती हैं, आप कितनी ऑब्जर्वेशन पर हेल्थ केयर वर्कर लेना चाहते हैं, ये मैंने ओपन रख दिया है। मतलब आप 3 ऑब्जर्वेशन पे आप समझते हैं कि मैं पूरी अच्छी तरह मॉनिटर कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप 3 ऑब्जर्वेशन इधर लिखें, और नीचे आप अपने हेल्थ केयर वर्कर का नाम लिखेंगी, क्योंकि हर हॉस्पिटल के डिफरेंट नाम होते हैं। तो आप लेट से मैं इधर लिख लेता हूँ इशफाक अहमद, इशफाक लिखता हूँ, तो ये इसमें पहले से ऐड है, सॉरी मैं कोई नया लिखता हूँ ताकि आपको ऐड करने का तरीका बताऊँ। जो ऐड होगा पहले से वो नीचे आ जाएगा, ये हर डिपार्टमेंट के अलग ही शो होंगे, ठीक है। आप डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन वो सिलेक्ट करेंगे, और इधर मैं फॉर एग्जांपल फातिमा लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये इसमें नहीं है, ऐड नहीं है, तो मैं इस पे ऐड फातिमा पे क्लिक करूंगा, ये फातिमा आ गया। नीचे डेजिग्नेशन वो आएंगे जो हमने ऐड किए हुए होंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो इधर से मैं डेजिग्नेशन सेलेक्ट करूंगा। फातिमा क्या है जी, फातिमा है डिस्पेंसर, सेव करूंगा। तो अब ये देखें नीचे बन गया, उसकी 3 ऑब्जर्वेशन बन गई हैं, ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन बन गई। और एक और मैं इधर, मतलब आप एक वक्त में काफ़ी सारे लोगों को भी मॉनिटर कर रहे हैं सिंगल सेशन में। अब मैं इधर इशफाक को भी ले लेता हूँ, ये इशफाक को भी सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने ऐड कर दिया। ये जो पहले से मौजूद है वो सिर्फ ऐड होगा इधर से, तो वो नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। जो नहीं होगा तो उसको आप प्रॉपरली ऐड करेंगे, इधर जाके आबिद अली लिख लेता हूँ, तो इस इधर से, ठीक है, तो आप इधर से लिखेंगे, क्योंकि अब हमने दूसरा जो सिलेक्ट करना है वो पहले से मौजूद है। जब आप 1 महीना पूरा कर लेंगे तो आपके सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के नाम वैसे ही आ जाएंगे, तो आप सिलेक्ट करेंगे उनका नाम आ जाया करेगा, ठीक है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर है, ओके। अब हम इनकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। फातिमा ने क्या किया जी, इसने ग्लव्स पहने हुए थे, नो इसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। बिफोर पेशेंट कांटेक्ट था, हाँ जी, तो इसने क्या किया, एक्शन क्या परफॉर्म किया, इसने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन करें, इसने नहीं पहने हुए थे ग्लव्स, और ये बिफोर एसेप्टिक टेक्निक था, और इसने क्या किया, हैंड रब कर लिए, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन आ गई इसकी, इसमें क्या किया इसने, ये आफ्टर बॉडी फ्लूइड था, कुछ भी कर सकते हैं, ये एंड पे हमें रिपोर्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। इसने क्या किया, हैंड वॉश कर लिया। उसके बाद इशफाक आया, इशफाक अच्छा बच्चा नहीं था, उसने क्या किया जी, वो सारा कुछ ही मिस करता गया, ठीक है। दूसरी दफा उसने ग्लव्स पहने हुए थे, यस, बिफोर पेशेंट टच, तो इधर अगर मिस कर देंगे तो वो उसके माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं और हैंड रब कर रहा है वो, ठीक है। और इसी तरह ये नेक्स्ट है लास्ट, बिफोर पेशेंट टच, तो इधर हैंड वॉश कर लिए इशफाक ने। ये करने के बाद आप जैसे ही सेव करेंगे ये रिपोर्ट जनरेट होगी। अब इधर वो शो करवा रहा है कि टोटल अपॉर्चुनिटीज 6 थी, ये वाली रिपोर्ट जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है, 6 अपॉर्चुनिटी थी, और कंप्लाइंस रेट ये आया है 66। इसको व्यू करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये हमें डिटेल्ड एक चीज़ बता रहा है। अब क्या हुआ जी, ये इशफाक ऑब्जर्वर था, डिस्पेंसर थे जी, और एक नर्सिंग ऑफिसर थी थी तो ये चीज़ें उन्होंने वो की, ग्लव्स पहने हुए थे नहीं पहने हुए थे, हैंड वॉश किए नहीं किए, ये हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम एक रिपोर्ट बनाएं जो हम सबमिट भी करवाएं ना हमने अपने हेड को, तो इधर आप क्लिक करेंगे तो ये एक प्यारी सी रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि इधर बहुत बुरे हालात हैं, मॉडरेट सी रिपोर्ट आई है इनकी, तो ये चार्ट बने हुए आ जाएंगे, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे या जेपीजी में या प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगी। इस पे सारी डिटेल आ रही है कि क्या देखा, हैंड हाइजीन ऑडिट किया किसका, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का, आईपीसी टीम ने किन डेजिग्नेशन को देखा। ये जितने डेजिग्नेशन होंगे सारे इधर पूरे आते जाएंगे। आपने 10 भी किए तो 10 भी शो हो रहे होंगे, 10 ग्राफ भी शो हो रहे होंगे, बस वो जगह स्क्वीज करते जाएंगे। तो इनके पास 3 अपॉर्चुनिटीज थी, 2 एक्शन लिए और बाकी मिस कर दिए सारे, वो इधर नहीं लिखे हुए, 2 इन्होंने एक्शन लिए, और ये इनकी परसेंटेज निकली है। तो ये उनके लिए एक रिकमेंडेशन भी साथ ही राइट अप होगी, आपको अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये ग्रीन में शो करवाएगा और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होगी।
तो ये हैंड हाइजीन ऑडिट आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये आप डाउनलोड करेंगे तो ये देखें सामने आपके, ये डाउनलोड भी हो जाएगी। ये इस तरह रिपोर्ट जो है ना, ये आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ये हैंड हाइजीन रिपोर्ट है, आपका हॉस्पिटल का नाम, आपके हॉस्पिटल का नाम आएगा, इधर आपके एमएस या प्रिंसिपल जो भी हैं उनका नाम आएगा। नीचे सीसीज भी चली जाएंगी, एक उस डिपार्टमेंट को चली जाएगी, एक वो हाई अप्स को चली जाएगी और सेक्रेटरी आईपीसी वगैरह को चली जाएगी। तो ये आप हैंड हाइजीन ऑडिट इस तरह कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये एक अहम चीज़ थी जो काफ़ी लोगों को मुश्किल पेश आ रही थी। इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। और किसी का कोई सवाल है? टाइप नो सर, नो सर, पता नहीं सर। ओके ओके ओके, वेलकम 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 एवरीवन। तो मेरा ख्याल है सब लोग म्यूट करें। जी जी बोलिए।